हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी जेटेट का अगर तैयारी कर रहे हैं तो जेटेट की तैयारी के लेकर के सीडीपी भी पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है, तो उसको लेकर के मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया हूं जो कि जेटेट में बहुत ही कार्य आने वाले हैं, काम आने वाले हैं। तो खोटा के साथ में मैंने सोचा कि आप लोग को मैं सीडीपी के बारे में भी थोड़ा कुछ बता दूं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो लर्निंग, ठीक है ना, सीखना क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। सीखना को हम लोग क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं, और इसी को हम लोग अधिगम भी कहते हैं। सीखना यानी कि लर्निंग यानी कि अधिगम, ये तीनों एक ही चीज होती है। अब हम कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति सीख गया है, कोई व्यक्ति लर्न किया हुआ है, कोई व्यक्ति अधिगम प्राप्त किया हुआ है? ये चीज कब हम लोग जानेंगे? जब व्यक्ति के अंदर में व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। जब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तभी हम जानते हैं कि व्यक्ति सीखा हुआ है। ठीक है। अब जो व्यवहार में परिवर्तन है या जो लर्निंग होता है, ठीक है ना, लर्निंग दो तरह से होता है। एक तो होता है लर्निंग जो होती है वो कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। एक तो वो है जो कि अनुभव से सीखता है, और दूसरा जो है कि ट्रेनिंग लेकर के यानी कि प्रशिक्षण प्राप्त करके कोई व्यक्ति सीखता है। जैसे कि अनुभव से सीखना क्या कहलाता है? जैसे आप मान लिए कि रास्ते में जा रहे हैं, आप जो है कि रास्ते में जा रहे हैं और उधर से देख रहे एक व्यक्ति उधर से दारू पी करके आ रहा है, और व्यक्ति जो है कि दारू के नशे में इतना वो धुत था कि वो रास्ते पे गिर गया, नाली पे गिर गया। तो आपने वहां पर देख करके क्या किया? सीख गया कि दारू नहीं पीना चाहिए, नहीं तो मैं भी नाली पे गिर जाऊंगा। तो आपने उसके लिए प्रशिक्षण कैसे लिया? नहीं लिया, आपने देख करके सीख गया। तो वो हो गया आपका क्या है? अनुभव से सीखना। या फिर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका दोस्त है, वो अपना जो है कि कंधे पे बैग टांग करके जा रहा था, किसी बाइक वाले ने क्या किया? उसको छीन करके जो है वो भाग गया बाइक से, ठीक है ना। अब जब वो भाग गया तो आपने देख लिया ना, तो आपको देखते ही ये चीज समझ में आ कि नहीं, हमें जो है कि बैग जो है ऐसे साइड जो है कि शोल्डर पे अपना टांग करके नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपने क्या किया? अनुभव से सीख लिया। तो ये एक तरह का होता है अनुभव से सीखना। दूसरा जो होता है वो प्रशिक्षण से सीखना। जैसे कि हम लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो चीज हम लोग जा करके सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वो हो गया आपको प्रशिक्षण से प्राप्त करना। तो ये होता है व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि लर्निंग जो है वो कितने तरीके से होती है? एक होता है अनुभव के माध्यम से, और एक होता है ट्रेनिंग के माध्यम से। अब हाँ, जिसे एक बार सीख करके जिसे फिर भूला ना जाए, वास्तव में उसी को सीखना कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लिए कि हम कोई चीज को सीख गए, अब उसे हम दोबारा नहीं भूलेंगे, उसी को वास्तव में लर्निंग कहते हैं। जैसे कि जो भी हमने एग्जाम्पल अभी आपको ऊपर दिया, वो कभी हम लोग दोबारा भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं सीखना। अब जो सीखना है, ठीक है ना, सीखना क्या है? सीखना जो है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना जो है क्या है दोस्तों? ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, तत्परता है ना, और सामाजिक प्रक्रिया। ये अब जैसे इसको हम लोग कह सकते हैं एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस है ये, ठीक है ना। सीखा कब जा सकता है? जब हम लोग एक्टिवेट रहे, तत्पर रहे, है ना, तभी हम लोग सीख सकते हैं। और ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसे हम लोग समाज से भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक चीज हम लोग को यहाँ पर ध्यान है कि जहां कहीं भी हम लोग को क्वेश्चन, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 4, और कहीं भी अगर आपको नेगेटिव अगर आपको सेंटेंस मिल रहा है, एग्जाम्पल मिल रहा है, तो वहां पर आपको क्रॉस कर देना। ये अपना सीडीपी पे ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव चीजों को सीखने में वो कभी भी फोकस नहीं करता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो लर्निंग होती है, लर्निंग को अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखा जाए, सो लर्निंग जो है अगर देखा जाए तो एक होता है कि मान लीजिए लर्निंग कहां पर बेटर होगा, अच्छा जो है, मतलब सीखना, व्यक्ति जो है कि कहां पर बढ़िया सीख पाएगा। एक पहला है जहां पर डर वाला माहौल है ना, डर का माहौल में। दूसरा क्या? सकारात्मक माहौल है। और तीसरा जहां पर भययुक्त माहौल है। जैसे कि डर में माहौल क्या? जैसे कि स्कूल में आप बैठे हुए पढ़ने के लिए और आपको डर लग रहा है ना, कि कहीं कोई टीचर कह तो ना दे, या कहीं कुछ बोल ना दे, या कोई भी चीज का आपको डर वाला जहां पर इन्वायरमेंट है, ठीक है ना। क्या वहां पर बच्चा सही से सीख पाएगा? तो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस तो पहले यहाँ पर हम काटेंगे। दूसरा क्या है? यहाँ पर भययुक्त। अब कोई टीचर जो है कि खौफ बनाया हुआ है, ठीक है ना, या फिर कोई व्यक्ति कह रहा है आपको, अरे कहाँ भला आपसे एग्जाम निकलेगा, अरे उसने भी तो एग्जाम दिया हुआ था, उसने भी तो ये किया हुआ था, फलाना ढकन कोई कह दिया, वो भी एक भय चढ़ा दिया, है ना। अरे वहां तो बहुत सारे बड़े बड़े अमीर लोग के घर के बच्चे आते हैं, तो वहां पर सीख पाएंगे क्या? वो भययुक्त माहौल है, तो क्या वहां भी अच्छा एजुकेशन होगा? क्या नहीं होगा। जहां डर का माहौल है वहां अच्छा एजुकेशन होगा? नहीं होगा। कहां पर अच्छा एजुकेशन होता है, लर्निंग कहां पर बढ़िया होती है?
जहां पर पॉजिटिव माहौल होता है। जैसे जहां पर जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं बच्चों को, तो लर्निंग एक्चुअल में वहीं पर बढ़िया होता है। तो अभी जो है कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि ये एजुकेशन कहां पर बढ़िया होता है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्रों। अब इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या है कि सीखना है ना, सीखना क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। सीखना क्या है, जो लर्निंग है वो एक मेंटल प्रोसेस होता है। ठीक है, सीखना क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। और इसमें अगर देखा जाए मेंटल प्रोसेस से सीखना, जब तक सीखेंगे ताकि दिमाग सही ना, तो सीखना तो है मेंटल प्रोसेस, ये चीज हो गया। अब सीखना तब तक संभव नहीं है जब तक कि सीखने वाला जो क्या है तत्पर नहीं है। अब मान लीजिए मैं कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई कहा कैसा भी व्यक्ति रहे मैं उसको सिखा दूंगा, और व्यक्ति सीखने के लिए रेडी है ही नहीं, क्या उसको कोई व्यक्ति सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता है। यानी कि क्या है, सीखना तब तक संभव नहीं है जब तक सीखने वाला क्या हो, तत्पर नहीं हो, यानी कि क्या, एक्टिव नहीं हो। जैसे कि कोई भी व्यक्ति को हमने लाया कि चलो मैं आज आपको जो है कि साइकिल चलाने के लिए सिखाता हूं। अब साइकिल चलाने के लिए मैं सिखाता हूं, अब वो व्यक्ति क्या है, अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो मोटरसाइकिल को वो चढ़ ही नहीं रहा है, या फिर साइकिल में चढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या व्यक्ति कितना भी चाहे कि मैं उसको साइकिल चलाने के लिए सिखा दूं, क्या ये संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति खुद भी तत्पर नहीं है। ठीक है ना। तो सीखना जो है वो किस पे बढ़िया होता है, तो तत्परता पे होती है। अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो क्या है, अनअधिगम भी एक प्रकार का क्या है, अधिगम का हिस्सा है। अनअधिगम भी क्या है, एक तरह का अधिगम का वो हिस्सा होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बोला कि नहीं मैं आज के बाद पढ़ाई नहीं करूंगा, है ना, तो क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो सीख नहीं रहा? क्या आज भी वो सीख रहा है, चाहे वो जो भी कुछ काम कर रहा है। आज वो थाली धो रहा होगा, या फिर कहीं पर कुछ सब्जी बेच रहा होगा, कोई फल बेच रहा होगा, वहां भी क्या कर रहा है, वो सीख रहा है। ठीक है ना। यानी कि यह जो सीखने की प्रक्रिया है वो क्या है, निरंतर चलती रहती है। अभी क्या है, यहाँ पर जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है ना, सीखने की गति को क्या करती है, बढ़ावा देती है। जो अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। जो मोटिवेशन होता है, जो एक शिक्षक करता होता है, क्या करते हैं, बच्चों को हमेशा क्या करता है, वो अभिप्रेरणा देते रहती है, वो सिखाने के लिए वो मदद करते रहती है। अभी जैसे कि एक तरह से अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है वो किस तरह से क्या करता है, अगर मान लीजिए कहीं पर आग जल रहा है, ठीक है, अब कहीं पर आग जल रहा है, अब उसमें अगर हम घी डाल दे थोड़ी, अगर हम उसमें अगर 2-4 बूंद अगर हम घी डाल दें, तो क्या होगा, वो आग की लौ और भी तेजी से ऊपर जाएगी या फिर नहीं जाएगी, जाएगी ना। उसी तरह से क्या होता है, अभिप्रेरणा, अगर कोई व्यक्ति सीख रहा है उसको अगर थोड़ा और हम मोटिवेट कर देते हैं तो वो व्यक्ति और भी जल्दी सीखता है। ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो जो अधिगम है, ठीक है ना, सीखने की प्रक्रिया कब शुरू होती है, क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान से सुनेंगे। जो सीखने की प्रक्रिया है वो कब शुरू होती है, बताइए लोग। यहाँ पर हम लोग देखें तो जो सीखने की प्रक्रिया है वो जन्म से शुरू होती है या फिर गर्भावस्था से शुरू होती है, जो अधिगम है ना। सो कई लोग कहेंगे कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो गर्भ से शुरू होती है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है ना। जो सीखने की प्रक्रिया है वो जन्म के बाद होता है, गर्भावस्था से नहीं होता है। कई लोग को हमने सुना भी होगा कि नहीं, जो अभिमन्यु जो है माँ के गर्भ से ही सीख करके आया था। हाँ, उनके लिए वो चीज था, एक व्यक्ति ने सीख करके आ गया। लेकिन कहावत हम लोगों ने सुना होगा, अरे भाई कोई माँ के पेट से ही सीख करके नहीं आता है ना। यानी कि सीखना जो है वो गर्भावस्था से शुरू नहीं होती है। कब शुरू होती है, जन्म के बाद से शुरू होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यानी कि सीखना जो है जन्म के बाद शुरू होती है। सीखना क्या, एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर जो है कि चलती रहती है। हर समय कुछ ना कुछ व्यक्ति क्या होता है, कहीं भी सीखते रहता है। लेकिन जो गर्भावस्था से शुरू होती है वो सीखना नहीं, क्या शुरू होती है, विकास, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है ना। सो ये जो गर्भावस्था से क्या शुरू होता है, गर्भावस्था से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और ये जो है कि जीवन भर चलती रहती है। लेकिन एक विशेष समय के बाद, लेकिन एक विशेष प्रौढ़ावस्था के आने के बाद में ये डेवलपमेंट भी क्या हो जाती है, रुक जाती है हमारे शरीर का, है ना। इस थोड़ी हम लोग लंबाई बढ़ते रहता है जीवन भर, नहीं, एक प्रौढ़ावस्था आते हैं और फिर वो चीज बंद हो जाती है। हाथों की लंबाई इस थोड़ी बढ़ती चली जा रही है, नहीं। सो हम लोगों ने यहाँ पर देखा
कि सीखना जन्म के बाद शुरू होता है और डेवलपमेंट जो है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, और आगे यहां पर हम लोग देखते हैं तो क्या है, सीखना स्वनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड होती है ना। जो सीखना है वो क्या होता है, वो स्वनिर्देशित होती है, हम लोग स्वयं सीखते जाते हैं। अब वहीं पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर देखा जाए जो लर्निंग है, लर्निंग ट्रांसफर के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लर्निंग ट्रांसफर क्या होती है। जो लर्निंग ट्रांसफर है दोस्तों, ये 3 तरह की होती हैं। जो हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं या फिर सिखाते हैं वो चीजें 3 तरह से ट्रांसफर होती है। पहला है एक पॉजिटिव ट्रांसफर, ठीक है ना। क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर एक होती है। दूसरा होता है क्या, नेगेटिव ट्रांसफर, और एक होता है जीरो ट्रांसफर यानी कि शून्य स्थानांतरण, ठीक है ना। एक होता है सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा होता है नकारात्मक स्थानांतरण, और एक होता है तीसरा स्थानांतरण। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो आखिर कौन सा जो है कि सकारात्मक ट्रांसफर कहलाती है, कौन नकारात्मक ट्रांसफर कहलाती है, और कौन जीरो स्थानांतरण कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज हमने सीखा, जैसे हमने साइकिल चलाने के लिए सीखा, हमने साइकिल चलाने के लिए सीखा, और वही साइकिल चलाने की जो लर्निंग है, जो कौशल हमने प्राप्त किया, जो स्किल हमने डेवलप किया साइकिल चलाने की, वही चीज अगर हमें स्कूटर चलाने में अगर मदद कर दिया, स्कूटर अगर हम चलाने में मदद कर दिया, यानी कि ये क्या हो गई, ये हमारा जो हो गया है दोस्तों, वो हो गया सकारात्मक ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। लेकिन वही दूसरा होता है नकारात्मक ट्रांसफर। नकारात्मक ट्रांसफर क्या होती है, यानी कि वैसा कोई एजुकेशन, ऐसा कोई स्किल हमने सीखा जो हमें क्या कर रहा है, जो चीज मतलब हमने सीखा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग मोबाइल चलाना सीख लिया, अगर वो मोबाइल चलाना अगर हमें लैपटॉप चलाने में अगर सहयोग नहीं कर रही है तो क्या कहलाएगा, वो नेगेटिव ट्रांसफर कहलाएगा, यानी कि उसमें सहयोग नहीं किया। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति स्कूटर चला रहा है, कोई व्यक्ति क्या है, स्कूटर चला रहा है, अगर उसका स्कूटर चलाने का जो कौशल है, स्किल है, अगर हवाई जहाज भी अगर चलाने में अगर उसको क्या वो मदद कर रही है, नहीं कर रही है, यानी कि जो हमारा मोबाइल चलाना है या स्कूल चलाना, हवाई जहाज चलाने में क्या करता है, वो नेगेटिव ट्रांसफर है, वहां पर कोई मदद उसकी नहीं है। तीसरा है जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर का मतलब क्या है, जहां पर क्या है, जीरो ट्रांसफर है, वहां पर कोई भी मदद नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। ये चीज हो गया। इसके आगे हम लोग देखते हैं और भी ट्रांसफर की, और दूसरा क्या ट्रांसफर होती है। एक ट्रांसफर होता है, अब ये जो सकारात्मक ट्रांसफर होती है, ठीक है ना, क्या होती है, इसमें अगर देखा जाए तो जो ट्रांसफर है उसको अगर देखा जाए तो एक होता है यूनिलेटरल, ठीक है ना, एक होता है यूनिलेटरल और एक होता है बायलेटरल, ठीक है ना। यानी कि एक पार्श्व स्थानांतरण और होता है एक द्विपार्श्विक स्थानांतरण, है ना। इसमें अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये दोनों क्या चीज होती हैं, आइए उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो शरीर के जिस अंग से, है ना, अभी हम लोग करते हैं यूनिलेटरल, हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं शरीर के जिस अंग से हमने कौशल सीखा, अगर उसी अंग से, उसी हाथ से अगर हम कुछ दूसरा भी कार्य को अगर करने के लिए अगर हम जान जाते हैं या मदद मिल जाती है तो क्या होता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर वो कहलाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति दाहिने हाथ से भैंस चरा रहा है, लाठी घुमा रहा है आसपास में, और उसी हाथ से अगर व्यक्ति भाला फेंकने के लिए सीख जाए तो वो क्या होगा, वो होगा यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है ना। और वह दूसरे अगर हम लोग बात करते हैं बायलेटरल, ठीक है ना, यानी कि द्विपार्श्विक स्थानांतरण, यानी कि शरीर के किसी एक अंग के द्वारा हमने कुछ स्किल सीखा और वह दूसरे हाथ में या शरीर के दूसरे अंग में वह ट्रांसफर नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, मतलब ट्रांसफर एक तरह से मतलब हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल अगर हम समझे कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि बायां हाथ से कोई व्यक्ति बॉलिंग कर रहा है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंड से यानी कि बायां हाथ से अगर बॉलिंग कर रहा है और वही फेंकने का स्किल ऑटोमेटिक क्या हो जाए, दाहिने हाथों पे से भी अगर वो फेंकना अगर शुरू कर देता है तो वो क्या कहलाता है अपना, वो हो गया आपका बायलेटरल, यानी कि वो जो एक अंग से सीखा था वो दोनों अंग में क्या कर रही है, मदद कर रही है। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पर दिखा लर्निंग के बारे में,
दोस्तों इस तरह से हम लोग नेक्स्ट जो है कि इसी सीडीपी में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, जहां पर हम लोग और नए चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये जेटेट में यहाँ से पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने वाला है, सो आप लोग जरूर देखें और दोस्तों को भी भेजें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड लव यू माय डियर फ्रेंड्स।